हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसकी कड़ी में आपने एक वीडियो में देखा होगा कि वर्ष 2021 में आरओ के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए थे उनसे संबंधित आपको डेटा प्रोवाइड करवाया गया था। आज का ये जो वीडियो है इसमें वर्ष 2017 और 14 में जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी यूपी स्पेशल के प्रश्न आए थे उसको हम लोग कवर करेंगे। अब बात आती है वर्ष 2016 की। तो वर्ष 2016 का एग्जाम दो बार हुआ था, एक बार निरस्त हो गया था, फिर दूसरी बार हुआ था। दोनों को मिलाकर यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो रही थी, तो उसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने यूपी स्पेशल की सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं कंप्लीट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा, आप लोग जाके वहां पे जरूर देखें। और अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2017 में आरओ के एग्जाम में यूपी स्पेशल से कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो जो पहला ही प्रश्न था वो बजट के आकार का था। देखिए कितना मतलब कि फैक्चुअल डेटा वाला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आरओ का एग्जाम होता है वो फैक्ट बेस्ड और डेटा का एग्जाम होता है। तो 2018 का बजट का आकार तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन 2023-24 के जो बजट का आकार है वो कितना है, वो है 6,90,242.43 करोड़। ये आप ध्यान रखेंगे, यही बजट का आकार है और इसको आप ध्यान रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो ये था, सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए थे कि ये किससे संबंधित है। एक स्टेटमेंट था कि ये अपशिष्ट निपटान प्रबंधन से है और दूसरा स्टेटमेंट था ये औद्योगिक अनुमोदन से है। तो यही वाला इसका आंसर था, औद्योगिक अनुमोदन से है और ये मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न दशहरी आम से लेकर था कि किस जिले में इसकी सर्वोच्च उत्पादकता है, तो उसका आंसर लखनऊ था, ये आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन जो है गन्ने को लेकर आया हुआ था, चार विकल्प दिए गए थे, बताना था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सबसे पहले बता दें कि भारत का जो शक्कर का कटोरा गन्ने को लेकर कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। और गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है, यह वाला स्टेटमेंट सही था। दूसरा जो स्टेटमेंट था वो गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में ही है, लखनऊ में दी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट था गन्ना उत्पादक की संख्या जो सर्वाधिक है वो भी उत्तर प्रदेश में है। चौथा जो स्टेटमेंट था वो था चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, तो वही गलत था। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है ये महाराष्ट्र में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये जो है कहां पे स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये अभी भी इंपॉर्टेंस रखता है अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका उद्घाटन 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो मिलान वाला था, जैसे आते हैं ना सूची 1 और सूची 2 करके, तो वो क्वेश्चन था। तो उसमें एक तरफ जिले दिए गए थे और दूसरी तरफ संबंधित एक जिला एक उत्पाद दिया गया था। तो लकड़ी पर नक्काशी का संबंध सहारनपुर से है, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। खेल का सामान मेरठ से संबंधित है, पीतल का सामान मुरादाबाद से, माचिस का बरेली से, ये जो है सूची 1 और सूची 2 में मिलाने को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग का संबंध किस जिले से है, तो इसका आंसर था सहारनपुर, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है सेंसस का प्रश्न आया था, तो इसीलिए मैंने कहा कि सेंसस जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने आज कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको जरूर देखें। सर्वाधिक साक्षरता दर से रिलेटेड एक प्रश्न आया था और आप यहां पे ये भी ध्यान दिए होंगे कि ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं था, ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में गाजियाबाद था, वही आंसर है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि शीर्ष शहरों का जो क्रम होता है उसमें जो टॉप 3 के होते हैं, तो जो शीर्ष वाला होता है उसको स्थान न देके दूसरे या तीसरे को स्थान दे दिया जाता है। तो हम बता दें कि सर्वाधिक साक्षरता दर जो उत्तर प्रदेश में है उसमें पहले स्थान पे गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे स्थान पे कानपुर नगर, तीसरे स्थान पे औरैया, चौथे स्थान पे इटावा, पांचवें स्थान पे गाजियाबाद और छठवें स्थान पे झांसी है। और गाजियाबाद आपके विकल्प में था और यही आपका आंसर भी था। उसके बाद जो सेंसस का प्रश्न था वो ये था कि साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितने प्रतिशत हुई थी, 11.45% हुई थी, ये इसका एग्जैक्ट आंसर था। अब 2001 में साक्षरता दर कितनी थी, 56.27%, और 2011 में कितनी थी, 67.68% थी, ये आप ध्यान रखेंगे।
अगला जो क्वेश्चन था वो था कि नोएडा किस जिले में उपस्थित है, मतलब कि नोएडा किस जिले से संबंधित है, ये प्रश्न आया हुआ था। तो आपका आंसर था गौतम बुद्ध नगर। एक प्रश्न जो आया था उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला संबंधित था, मतलब कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो उसका आंसर था बलिया। यूपी स्पेशल का जो पहला जो सामान्य परिचय है उसमें मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का पहला जिला बलिया है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ऐसे करके मैंने सारे फैक्ट यूपी स्पेशल के जितने भी हैं सब कवर किए हैं। नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं उनका पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व वाला क्रम भी आप लोग को याद रखना है। तो ऐसे फैक्ट आपको जो है यूपी स्पेशल का जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था सामान्य परिचय, वहां पे मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे 2017 में। तो एक था उत्तर प्रदेश के निर्यात विकास केंद्र से संबंधित प्रश्न आया था। उसमें सामान दे रखे थे एक तरफ और एक तरफ जिला दे रखा था। तो उसमें बता दें कि ऐसा कोई केंद्र प्रयागराज में स्थित नहीं है, ये आप ध्यान रखें, और यही इसका आंसर भी था। अब मेरठ से कौन कौन से सामान हैं जो कि निर्यात किए जाते हैं? खेल का सामान, टेक्सटाइल, हथकरघा, स्वर्ण आभूषण। बुलंदशहर से कौन कौन से हैं? पॉटरी, सिरामिक टाइल्स, ये सब हैं। आगरा से कौन है? सिल्क कॉर्पोरेट, चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, ये सब जो है आगरा से निर्यात की जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आया था थारू जनजाति से जो संबंधित था, वो प्रश्न ये था कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो उसका आंसर है थारू। थारू जो है तराई क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती हैं। आप तराई वाले क्षेत्र को देखेंगे तो जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं वही तराई वाले क्षेत्र भी कहलाते हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान रखें। फिर एक प्रश्न स्टेटमेंट वाला आता है और वो स्टेटमेंट ये था कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, और दूसरा स्टेटमेंट था कि लोग अन्य भाषा के प्रति सहज हैं। अब देखिए यहां पे उसने दूसरे स्टेटमेंट में असहज को सहज कर दिया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। लेकिन आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि भोजपुरी का संबंध जो है, भोजपुरी भाषा का संबंध ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट जो प्रश्न आया था वो गिरिजा देवी से रिलेटेड था। गिरिजा देवी के बारे में बता दें कि ये ठुमरी की गायिका है और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके बाद जो प्रश्न आया था वो भी 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना था कौन सा असत्य है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहां पे वाराणसी का संबंध संस्कृति और धर्म से है। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी थी। मुरादाबाद पीतल उद्योग से संबंधित था, और झांसी जो है औद्योगिक केंद्र से संबंधित नहीं था, और यही जो है प्रश्न का आंसर भी है। फिर एक प्रश्न आया था जिसे आप पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। यह प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितने वर्ष की थी, तो इसका आंसर होगा 8 वर्ष की थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत 6 वर्ष थी, लेकिन 2012 में संशोधन करके 6 से 8 वर्ष कर दिया गया है। यहां पे वर्ष देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। उसके बाद जो प्रश्न आया था वो प्रश्न ये था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहां पे है? ये मथुरा में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जो प्रश्न थे ये 2017 वाले आरओ के एग्जाम के थे। फिर जो प्रश्न आया था वो आया था नॉलेज पार्क सिटी, ये किस जिले से संबंधित है? ये ग्रेटर नोएडा से है। और अभी जो एक करंट अफेयर के तौर पे मैं एक क्वेश्चन बताऊं कि नॉलेज सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाता है, किसे विकसित किया जा रहा है, उसका आंसर होगा वाराणसी। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आखिरी प्रश्न था जो 2017 में आरओ के एग्जाम में, वो भी सूची 1 और सूची 2 करके दिया गया था। वो ये था कि एक तरफ जो है जिले दे गए थे, दूसरी तरफ संस्थान दे गए थे। तो इसमें आप देखेंगे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ से संबंधित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये भी लखनऊ से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में वो दूसरे स्टेट का कोई जिला दिया हुआ था। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। ये प्रश्न आया हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। सूची 1 और सूची 2 करके मिलान वाले प्रश्न थे। तो ये तो था उत्तर प्रदेश का 2017 का जो आरओ का एग्जाम हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं 2014 में जितने प्रश्न आए थे यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे एक प्रश्न बनता है 2014 में जो आया हुआ था आरओ में, वो था कि भारत का जन्म दर उत्तर प्रदेश के जन्म दर से कितना ज्यादा है। तो बता दें कि तब के समय भारत का जो जन्म दर था वो 21.4 था, और उत्तर प्रदेश का जन्म दर वो 27.2 था। लेकिन वर्तमान की बात करें अभी की, तो वर्तमान में भारत की जो जन्म दर है वो 19.5 है, और उत्तर प्रदेश की 25.1 है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था
वो ये आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो है किससे आता है। तो आपको जो ऑप्शन था वो व्यापार कर से था, यही इसका राइट आंसर था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे बजट 2023-24 के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का जो सबसे बड़ा भाग है वो जीएसटी प्लस मूल्य संवर्धित कर से आता है, जो कि 1.5 लाख करोड़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन बढ़ाने में जो प्रभावी कारक है वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग ही उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रभावी कारक है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। फिर जो प्रश्न आया था वो ये था कि बलिया जिला, अच्छा हाँ, प्रश्न ये था कि लखनऊ से कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका आंसर था बलिया जिला। बलिया जिला ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और लखनऊ से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, वो सीतापुर है, बाराबंकी है, रायबरेली है, उन्नाव है और हरदोई है। हरदोई के बारे में एक फैक्ट बता दें, जैसा कि हमने यूपी स्पेशल के पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि हरदोई एक ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसकी संख्या 8 है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है, लखनऊ है, उन्नाव है, कन्नौज है और फर्रुखाबाद है। इसको आप ध्यान रखे रहिए। एक प्रश्न आया था कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब की गई, 1989 को लखनऊ में। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया था। तो उसका आंसर था 2015-16 को किसान वर्ष घोषित किया गया था और इसके लिए 3.02 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और जनरथ क्या है, जनरथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एसी बस सेवा है। यह भी प्रश्न आया हुआ था 2014 में, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहे सारे 2017 और 2014 में यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, ये आप लोगों ने अभी तुरंत ही रिवीजन कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। और मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर, कृषि और यूपी स्पेशल से आप देखेंगे तो इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में प्रश्नों की संख्या मिलने वाली है। और यही मैंने स्ट्रेटजी के तौर पे बताया था कि छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, जैसे यूपी स्पेशल हो गया, आपका मैथ और रीजनिंग हो गया और आपका करंट अफेयर हो गया, आप इन तीनों को सेक्शन को मिला के आप 50 क्वेश्चन जो है एकदम एग्जैक्ट सही कर सकते हैं। और अगर आपने एग्रीकल्चर और सेंसस अगर आप अपना इस पे भी पकड़ बना लेते हैं तो आपके सही प्रश्नों की संख्या जो है वो 60 से 65 के बीच में होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके मुख्य परीक्षा के लिए। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप बड़े बड़े सब्जेक्ट बार बार रिवीजन कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, तो आप इनको इग्नोर मत करिए। यहां से आप देख रहे हैं आप आसानी से 60 से 65 प्रश्न इजिली पहुंच जा रहे हैं। तो ये तो रहा हमारा आज का 2017 और 2014 का आरओ का जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सीरीज लग रही है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।